बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसमें हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस का कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या दिया है कि अगर 316 इंटू 45 का आंसर ये होता है, तब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले जो दिया है ना उसको जरा हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर 317 इंटू 45 इसका आंसर अगर ये होता है 14265, तो फिर आप बताओ कि 3.17 इंटू 4.5 इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों आप लोग को एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जैसे कि इन दोनों नंबर्स को आप लोग पहले मैच करो, दोनों सेम टू सेम है ना। यहाँ पे क्या है 317, देखो यहाँ पे भी है 317, ठीक है। इधर क्या है 45, इधर भी है 45, है ना। यहाँ पे डिफरेंस किस में है बच्चों, बस ये पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है। ठीक है, तो करने क्या वाले हम लोग, देखो जब इन दोनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया था, 1 4 2 6 5, यही आया था ना। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों पॉइंट नहीं था तो हमने इधर पॉइंट नहीं लगाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ओके, उसमें हम लोग पॉइंट लगा देंगे। अब ध्यान से समझिएगा पॉइंट लगाना कहाँ पर है। तो देखो बच्चों ये वाले नंबर में कितने, मतलब ये वाले नंबर में देखिएगा पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट है, तो देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है, कितने, एक। ठीक है, अब इधर जरा चेक कर लो, यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, पीछे से गिनना होता है 1 2, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक ये और ये 2, मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट है ना, समझे। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, जो भी हमारा आंसर आया हुआ है इसमें हम लोग पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो काउंट कीजिए 1 2 3, यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका आंसर क्या होगा 14.265। ठीक है, सिंपल है ना। क्या करना है, बस आप लोगों को ये पॉइंट ही तो काउंट करना है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दो पॉइंट, काम खत्म। ठीक है, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। चलो आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया है कि अगर 503 इंटू 217 इसका आंसर अगर ये आता है 109151, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 5.03 इंटू 2.17 इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, पहले तो यहाँ पे देखिए नंबर्स क्या है, सेम है ना। देखो इधर 5 इधर 5, 503 इधर भी देखो 503 है ना, इधर है 217 इधर भी क्या है 217, मतलब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो यही आएगा। तो चलो पहले हम इसको लिख देते हैं 9151। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे लगाओगे, तो काउंट करो नंबर्स को। इधर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 नंबर के बाद पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो काउंट करो 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा बच्चों इसका आंसर 10.9151। ठीक है, समझे कैसे किया हम लोगों ने। तो देख लीजिए पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी जो तीसरा क्वेश्चन है ना, यानी कि थर्ड वन, उसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्टली हमको आंसर दिया गया था, वहां पे हमको खुद से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस तरीके से आपको नंबर्स दिए रहेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। ठीक है, तो पहले आप ये दोनों नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्या दिया है 2.7 इंटू 1.4। तो देखो बच्चों हमारे पास 2 मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो दोनों ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है आपका मेथड नंबर 1। इसमें आपको करना क्या होता है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों 2.17 इंटू 1.4। ठीक है, तो आपको करना क्या है पता है, इसे ना मतलब मेथड नंबर 1 मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 2 में हम लोग डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए ये जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है ना बच्चों, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉमन फ्रैक्शन में। अब बताइए कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में सीखा था ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है 2.7, तो हम इधर क्या लिखेंगे बच्चों 27, और फिर नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और कितना जीरो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, इसके लिए हम लोग इधर 1 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से देखो इधर क्या है 1.4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4। ठीक,
फिर यहाँ पे आएगा बच्चों 1। अब बताइए कितना जीरो लगाएंगे, तो एक जीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये लीजिए हमने एक जीरो लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे, ऐसे 27 इंटू 14, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें और 10 का मल्टीप्लाई इस 10 में कर देंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, बताओ आंसर कितना आता है। तो देखो 27 इंटू 14 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 4 7 से क्या होता है बच्चों 28, 28 का 8 कैरी आ गया 2, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, फिर 1 7 ज़ा 7 और 1 2 ज़ा 2। अब इसको प्लस कर दो, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 7, 2 1 कितना होता है 3, यानी क्या आया, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 378। ठीक है, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 10, देखो बच्चों 10 इंटू 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100। अब क्या, अब देखो लास्ट में इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो नीचे कितना जीरो है, एक के साथ कितना जीरो है 2 ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नंबर लिखेंगे और पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर 1 2, यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये जो मेथड हमने देखा ना बच्चों, ये है, मतलब ये था हमारा पहला मेथड। ठीक है, अभी दूसरा मेथड क्या है, तो उसमें हम लोग ना डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो बताती हूँ आप लोगों को। मेथड नंबर 2, तो ध्यान से समझिएगा, इसको क्या दिया है 2.17 इंटू 1.4। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है ना, इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, देखो ऐसे, यहाँ पे लिखना 2.7, यहाँ पे लिखना 1.4। ठीक है, अभी आप ये जो पॉइंट है ना इसे आप भूल जाओ, बस अभी मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखो 4 7 सा क्या होता है 28 का 2 कैरी आ गया 2, 4 2 सा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस कर देना, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो 7 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 8, ये देखो 8 है, यहाँ पे आ गया 8, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, तो क्या आया 378। अब देखो बच्चों हमें पॉइंट भी तो लगाना पड़ेगा ना, तो पॉइंट हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक, इधर देखो एक, मतलब टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो हम लोग पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि काउंट करो 1 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया बच्चों 3.78। तो देखो ये था आपका दूसरा मेथड, जिसमें हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें हमने क्या किया था, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद से हमने मल्टीप्लीकेशन किया। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और फिर जाके जो पॉइंट है वो आप लगा दीजिए, बस आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों ही मेथड्स मैंने आप लोगों को बता दिए। तो देखो बच्चों ये वाले, मतलब यहाँ पे आप फाइनली आंसर क्या होगा 3.78। ठीक है, समझा ना। अब चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सेकेंड वाला सब क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी मैं आप लोगों को दोनों ही मेथड्स बताने वाली हूँ। चलो देख लेते हैं, तो क्या यहाँ पे 6.17 इंटू 3.9, 6.17 इंटू 3.9, ठीक यही है ना, यस। तो चलो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला मेथड कर लेते हैं। तो पहला मेथड, मेथड नंबर 1, क्वेश्चन लिखो पहले 6.17 इंटू 3.9। तो करना क्या है, पहले मेथड में क्या करना होता है, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल नहीं, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो देखो होगा क्या, 617 आ जाएगा, नीचे लिखेंगे 1, कितना जीरो, पीछे से नंबर काउंट करो 1 2, यानी कि 2 मतलब 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर क्या है 39, नीचे क्या आएगा 1 और कितना जीरो, एक नंबर है ना, मतलब 1 0। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, तो अब मल्टीप्लाई करते सीधा सीधा, तो 617 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 39 में और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये 10 में। ठीक है, तो चलो अभी मल्टीप्लाई करो फटाफट से, तो 617 इंटू 39। ओके, तो मल्टीप्लाई किया जाए, चलिए करते हैं। 9 7 से क्या होता है बच्चों 63 होता है ना, 63 का 3 कैरी आ गया 6, फिर 9 1 से कितना होता है 9 होता है, 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, 15 का 5 1 आ गया, 9 6 का क्या होता है, तो 9 6 54, 54 प्लस 1 55 है ना, यही होता है ना। ठीक है, फिर अब ये यहाँ पे क्रॉस कर दो और इधर मल्टीप्लाई करो, 3 7
21, 21 का 1 2 आ गया, 3 1 सा 3, 3 2 5 और 3 6 सा 18, मतलब यहाँ पर 18 आ गया। ठीक है, अब इसको प्लस कर दीजिए तो 3 5 1 6, 5 5 10 का 0, कैरी आ गया 1, 8 5 13 1 14 है ना, मतलब 14, 14 का 4 1 आ गया, फिर इधर 2। ठीक है, तो कितना आया बच्चों 24,063। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 24,063। ठीक, अब नीचे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है 100 इंटू 10, तो जब भी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1, मतलब 3 0 हम लगा देंगे, यानी कि 1000। ठीक है, अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, तो जी नहीं, हमें अभी क्या करना पड़ेगा, ये वाले फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो कितना 0 है नीचे, 3 0 ना, यानी पीछे से हम लोग 3 नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो क्या आएगा बच्चों, देखो ये आएगा, यही आएगा ना, देखो 1 2 3, पीछे से 2 नंबर, मतलब 3 नंबर हम पीछे आए और हमने इधर लगा दिया बच्चों पॉइंट। ठीक है, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये था आपका मेथड नंबर 1। अब अगर आपको दूसरे वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6.17 इंटू 3.9। करना क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का, 6.17 इंटू 3.9। चलो अभी डायरेक्टली करो। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 9 6 9 7 63, 6 आ गया, 9 1 9 और 9 और 6 15 का 5 1 आया, 9 6 क्या होता है 54 1 5, यहाँ पे आ गया 55। फिर से मल्टीप्लाई करो अभी 3 से, 3 7 21, 2 आया, 3 1 3, 3 2 5 और 3 6 3 18। ठीक है ना, अब इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 1 6 5 5 10 का 0, 1 आया, 8 5 13 और फिर यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो बच्चों पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, तो इसमें देखिएगा ये वाले में 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2, तो 1 2 3, यानी कि टोटल 3 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो पीछे से काउंट करो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर करके, बोलो क्या आया, 24.063। ठीक है, तो देखो बच्चों दोनों ही मेथड से हमको वही आंसर मिल रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट वन। तो हाँ ये तो एकदम सिंपल है, रुको बताती हूँ आपको। जीरो 0.57 इंटू 2, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है, तो कैसे करोगे, चलो पहला मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेथड नंबर 1। तो क्या है 0.57 इंटू 2। ठीक, अभी पहले मेथड में क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 57, देखो यही था ना 057 लिख दिया, फिर नीचे लिखेंगे 1। अब कितना 0 आएगा, तो देखो पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखो 2 नंबर के बाद, 1 2, यानी कि हम लोग 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है 2। अब देखो बच्चों नीचे क्या आएगा 1, लेकिन 1 के साथ कुछ 0 आएगा क्या, सोचिए सोचिए, आएगा तो जी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखो बच्चों इसमें एक भी पॉइंट नहीं है, और जब एक भी पॉइंट नहीं रहता तो एक भी 0 नहीं लगाने का, बस 1 लिख करके छोड़ दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, तो देखो ऐसे सामने सामने मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 57 इंटू 2, फिर 100 इंटू 1, देखो 57 इंटू 2, 100 इंटू 1, तो 57 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करो, 7 2 सा 14 का 4, देखो 7 2 सा 14 का 4, 1 आ गया कैरी, 2 5 सा 10 1 11, यानी कि 114 आ गया। यहाँ पे 100 1 सा 100। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर अभी इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 0 है ना, यानी पीछे से हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1.14। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला मेथड था। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 0.57 मल्टीप्लाई करना है बच्चों 2 से। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 2 7 सा 14, 1 आ गया, 2 5 सा 10 1 11, और यहाँ पे 2 0 0 ही होता है, मतलब 114 आ गया। ठीक है, अब हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो पीछे से 2 नंबर के बाद तो पॉइंट लगा दो, 1 2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉइंट आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो देख लीजिए इसमें भी हमको यही आंसर मिला था, यहाँ पे भी यही आंसर मिला। ठीक है,
तो ये था आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन भी इधर ही देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, मैं थोड़ा ऐसे लाइन खींच दूँ तभी तो पता चले अलग अलग है ना। हाँ, इधर भी लाइन खींच देती हूँ। ठीक, चलो अभी फोर्थ वन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 5.04 इंटू 0.7, 5.04 इंटू 0.7। ठीक है, तो पहला मेथड पहले कर लेते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम में ना आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा रूल नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना है या फिर ऐसे ही करना है। आप लोग किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो समझ में आए आप उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है यहाँ पे देखो 5.04 इंटू 0.7, ये था हमारा, मतलब ये है हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 504 और नीचे क्या आएगा 1, 1 के साथ कितना जीरो आएगा, तो इधर देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2, यानी कि 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 100। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है 0.7, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 07 करके लिख सकते हैं, है ना। और फिर नीचे क्या आएगा 1, कितना जीरो, 1 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ऐसे होगा ना 504 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 10। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई करके आंसर बताना तो कितना आता है। तो देखो ऐसे करके आंसर आ जाएगा, इधर बताती हूँ। 7 4 सा क्या होता है बच्चों 28 का 2 और 28 का 8 कैरी आ गया 2, 700 और फिर यहाँ पर 2 और 7 5 सा 35, यानी कि ये आ गया। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। ठीक है, अब बताइए कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो कितना जीरो है 3, यानी कि 3 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब क्या आएगा बच्चों 3.528। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगर आपको दूसरे मेथड से करना है, यानी कि सेकेंड वाला मेथड अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलो अभी मल्टीप्लाई करो, देखो ऐसे किया जाए। देखिए 7 4 सा क्या होता है बच्चों 28, 2 आ गया 700, 2 7 5 सा क्या होता है 35। ठीक है, फिर 0 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 में तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि हम जानते हैं 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर लो आंसर तो वही है, मतलब 0 ही आता है। ठीक है, अब इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, तो इधर आएगा 8 2 5 और इधर आएगा 3। ठीक, अब कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे, तो काउंट करो 1 और इधर 2, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि पीछे से 3 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों 3.528। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, समझे कि नहीं। यस, तो यहाँ पर बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये कंप्लीट हुआ। इसके अंदर टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, हमने सॉल्व कर लिए, काफ़ी सिंपल था। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार फिर से बोल रही हूँ, आपको जो मेथड समझ में आता है, जो आपको आसान लगता है, आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें क्या दिया है कि वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस, ईच बैग वेट 5.250 kg, यानी कि वीरेंद्र ने इतने बैग्स ऑफ राइस के खरीदे। ठीक है, और हर एक बैग का जो वेट है ना वो कितना है बच्चों 5.250 kg। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, यानी कि उन्होंने टोटल कितना राइस खरीदा वीरेंद्र ने। ठीक है, एक तो हमें ये बताना है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो सवाल ये है कि आप ये बताओ कि टोटल कितने राइस इन्होंने खरीदे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या बताना है कि अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द राइस कॉस्ट 42 रुपीज पर kg, यानी कि अगर 1 किलो राइस का प्राइस कितना होता है 42 रुपीज होता है, तो आपको ये बताना है कि उनको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये राइस खरीदने के लिए। ओके, तो कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों इस क्वेश्चन को, चलिए आपको समझाती हूँ। देखो सिंपल सा ये कंसेप्ट है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इन्होंने कितने नंबर ऑफ बैग खरीदे 18 और एक का जो वेट है वो कितना है इतना। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने कुल मिलाकर के कितने किलो राइस खरीदे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, 1 बैग, 1 मिनट, ईच बैग ऑफ राइस लिखिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा गया वैसे। ठीक है, ईच बैग
ऑफ राइस। तो कितना है 5.250 kg, 5.250 kg, ठीक है। और उन्होंने कितने नंबर ऑफ बैग खरीदे, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस बॉट। तो कितने नंबर ऑफ बैग्स हैं बच्चों 18, ठीक है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि उन्होंने कितना राइस खरीदा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ राइस बॉट ऑल टुगेदर। अब देखो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। किसका किसका, एक तो इसका दूसरा इसका, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, पहले हम ये लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, देखो इसके आगे आपको लिखना है कि वेट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस, ठीक है, वेट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस, ठीक है। और फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस बॉट, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस बॉट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना वैल्यूज पुट करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए वेट कितना दिया गया है एक बैग का, तो 5.250 kg, ठीक है। फिर और कितने बैग खरीदे, बताओ राइस के कितने बैग खरीदे थे 18 ना, तो यहाँ पे लिख दिया 18, ठीक है। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई करना तो आप लोग जानते ही हैं, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे ना, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं, है ना, वो काफी डायरेक्टली था। तो देखो आपको इधर करके बताती हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 5 2, यहाँ पे पॉइंट है ना, लगा दो 250, इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है। चलो करते हैं। 8 0 से क्या होता है बच्चों 0, 8 5 से क्या होता है 40, 40 का 0, 4 आ गया, 8 2 से 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 का 0, फिर 2 आ गया, 8 5 से कितना होता है बच्चों 40, 40 प्लस 2 42, ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 1 5 जा 1 2 जा 1 5 जा। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 0 0 इधर आ गया 5, इधर आ गया 4 और इधर आ गया 9, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर के बाद पॉइंट है ना, देखो 1 2 3, तो हम लोग इधर पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1 2 3, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आया 94.500। तो देखो बच्चों पॉइंट के बाद 0 मतलब अगर आप नहीं लिखे ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 94.5 kg, यानी कि उन्होंने, यानी कि वीरेंद्र ने टोटल कितने किलो राइस खरीदे, तो इतने खरीदे, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन दूसरा सवाल क्या था कि अगर 1 किलो राइस का प्राइस इतना है तो हमें ये बताना है कि उनको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेट ऑफ राइस, यानी कि जो राइस है ना बच्चों उसका रेट कितना है, तो ₹42 पर केजी। पर केजी का मतलब क्या हुआ, 1 किलो का प्राइस इतना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं सो देयर फॉर प्राइस ऑफ, एक मिनट, देयर फॉर टोटल अमाउंट पेड फॉर द राइस। देखो बच्चों अभी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, ये जो हमने राइस निकाला है ना टोटल वाला, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो बच्चों जब आप ये किलो का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तभी तो आपको प्राइस मिलेगा ना। जैसे कि आपको बताती हूँ, आप गए मार्केट में और मतलब कोई तो सामान लेने गए, सपोज करो कि आप चीनी लेने के लिए गए, ठीक है, और चीनी का प्राइस कितना है 30 रुपए किलो, यानी कि 1 किलो अगर आप चीनी लेते हैं ना तो आपको 30 रुपए का मिलता है। आप गए दुकान पे, आपको चाहिए 2 किलो चीनी, ठीक है, कितना किलो चाहिए बताओ, 2 किलो चीनी चाहिए, तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, बताओ कितना देना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 3 सा क्या होता है बच्चों 6, यानी कि टोटल हमें 60 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। देखो 1 किलो का 30 रुपया और फिर दूसरे वाले किलो का भी 30 रुपया, टोटल मिलाकर के कितना हो गया बच्चों 60 रुपए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके निकाला वैसे ही यहाँ पर भी तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं नीचे लिखती हूँ। पहले हम ये लिखते हैं कि वेट ऑफ राइस बॉट ऑल टुगेदर, ठीक है, मतलब टोटल वेट ऑफ राइस कितना है, या फिर ऐसे लिख दो टोटल वेट ऑफ राइस, ओके चलेगा, टोटल तो इतना ही है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल वेट ऑफ राइस
इंटू रेट ऑफ राइज, ठीक है, रेट ऑफ राइज। चलो अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो टोटल वेट ऑफ राइस कितना है 94.5, ठीक, और फिर रेट ऑफ राइस कितना है बच्चों 42। अब देखो हमें क्या करना होगा, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे होगा, चलो आपको करके बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इधर देखो क्या है 94.5, फिर यहाँ पे 42, तो 2 5 ज़ा 10 होता है, 1 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस कर दो, 4 5 ज़ा 20, 2 आ गया है ना, कैरी तो 2 आ गया, फिर 4 4 ज़ा 16 प्लस 2, 18 का 8, 1 आया, 4 9 से कितना होता है 36 प्लस 1 37। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 9 8 8 16, फिर 1 आ गया, 7 1 8 1 9, और यहाँ पे आ गया बच्चों 3, ठीक है। तो क्या आया, ये आया, ओके। अब देखो अगर मैं यहाँ पर मतलब पॉइंट लगाना चाहूँ तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 1 नंबर के बाद ना, पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब देखो बच्चों पॉइंट के बाद क्या है 0, तो इसे आप लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आप क्या लिख दोगे, ₹396,999, ठीक है, 3969, मतलब 3969 रुपीज़ क्या करना होगा, ये राइस के लिए वीरेंद्र जी को पे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखो लास्ट में आंसर कैसे लिखना है बता देती हूँ। यहाँ पे लिखिएगा कि वीरेंद्र बॉट कितना किलो खरीदा था, 94.5 kg ऑफ राइस ऑल टुगेदर, मतलब एक साथ उन्होंने इतना राइस खरीदा, ठीक है, एंड कितना पैसा उनके द्वारा पे किया जाएगा, इतना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंड द अमाउंट, एंड कैसे लिखा जाए 3969 रुपीज़ पेड बाय हिम, ऐसे लिख दो, या फिर कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो कि अमाउंट पेड बाय हिम, एंड अमाउंट पेड बाय हिम is rupees 3,969, ठीक है बच्चों। तो फाइनली आपका ये जो 4th क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बच्चों, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वेदिका हैज 23.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि वेदिका के पास कितना क्लॉथ है बच्चों, तो इतने मीटर क्लॉथ है। तो सपोज करो कि ये है हमारा क्लॉथ, ठीक है, जिसका यूज वो करती है किस लिए, तो कर्टन्स बनाने के लिए ऑफ इक्वल साइज। और वो कितने कर्टन्स बनाती है बच्चों, तो 5 कर्टन्स बनाती है, ठीक है। फिर आगे है कि अगर एक कर्टन का मतलब एक कर्टन बनाने के लिए हमें इतने मीटर का कपड़ा चाहिए होगा, मतलब 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो आप लोग को ये बताना है कि जो भी कपड़ा यहाँ पे बचेगा, यानी जो टोटल लेंथ है ये क्लॉथ का, ओके, 5 कर्टन बनाने के बाद जो भी यहाँ पे क्लॉथ बचेगा उसका लेंथ कितना होगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, यानी कितना कपड़ा बचेगा, ठीक है। तो चलो आपको समझाती हूँ, पहले आप इसमें समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों ये आपका पूरा कपड़ा है और वो 5 कर्टन बना रही है इक्वल साइज के। तो सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा, मतलब ये जो यहाँ पे लेंथ दिया गया है वो हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो वो कितने कर्टन्स बना रही है 5 ना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है। उसने क्या किए, इतने कपड़े यूज करके 5 कर्टन्स बना लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका मतलब इतने कर्टन्स बनाने के बाद 5 कर्टन्स बनाने के बाद इतना कपड़ा क्या हो गया बच्चों, बच गया। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, इसी का लेंथ हम लोगों को बताना है। किसका लेंथ बताना है, तो बचे हुए कपड़े का लेंथ बताना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे अच्छे से लिखने का। तो ये जो टोटल लेंथ दिया है ना, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का टोटल लेंथ कितना है 23.50 मीटर, ओके, ठीक। और वो कितने कर्टन्स बना रही है बच्चों, 5 ना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कर्टन्स, शी मेड, कितने कर्टन्स बनाए उसने
5 कर्टन्स बनाए, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अगर एक कर्टन बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कर्टन, यानी कि एक कर्टन बनाने के लिए कितने लेंथ का कपड़ा चाहिए होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कितना, 4 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जो टोटल लेंथ दिया गया है क्लॉथ का, वो किस में दिया है बच्चों, मीटर में, यानी इसका यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्लॉथ है ना, देखो इसके अंदर मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर है ना बच्चों, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो कैसे होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लिखते हैं 4 मीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, अब इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा पता है आप लोगों को, इसके लिए ना हमें 100 से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, 100 से। ऐसा क्यों किया हमने, इसका रीजन आप लोग को बताऊं, यहाँ पे लिखिएगा 1 मीटर विच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए अगर आप लोगों को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, समझे कि नहीं। तो जब आप मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड करना होगा, डिवाइड कर रहे हैं ना, आई एम सो सॉरी, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन, नो, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बल्कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस, अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है 25 और नीचे क्या है 100, तो इधर कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा, देखो कैसे, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, यानी क्या आया 0.25, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आएगा 4.25 मीटर, मतलब एक कर्टन बनाने के लिए हमें इतने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो अगर एक कर्टन बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए तो 5 मीटर बनाने के लिए, 5 कर्टन बनाने के लिए हमें कितने कपड़े चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, क्योंकि हर एक कर्टन का जो साइज है ना बच्चों वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो अभी हम इधर क्या लिखने वाले पता है आप लोगों को, ये तो हमने एक का लिखा ना, अभी हम लोग 5 कर्टन का लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए, therefore length of cloth required to make 5 कर्टन्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कर्टन इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कर्टन इंटू 5, ठीक है, समझे कि नहीं। 5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 5 कर्टन बना रहे हैं ना, इसके लिए, समझे। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कर्टन कितना आया है, 4.25। देखो बच्चों अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा ना, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये है बच्चों आपका पूरा कपड़ा, ठीक है, जिसमें से हम लोग इतने साइज के ना कर्टन्स बना रहे हैं, ठीक है, 5, ओके। तो देखो अगर मतलब मुझे अगर क्या करना है, जो भी ये कपड़े का पार्ट बचा हुआ है, अगर मुझे उसका लेंथ बताना है तो मुझे क्या करना होगा, देखो ये जो पूरा लेंथ है ना बच्चों, इसमें से मैं क्या करूंगी, इतने लेंथ को माइनस कर दूंगी, यानी वो कर्टन बनाने के लिए जितना कपड़ा यूज हुआ है उसके लेंथ को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा बचा हुआ है ना। जैसे कि ये देखो 5 कर्टन्स हमने बना लिए, ओके, इतने कपड़े का यूज करके हमने क्या किया, 5 कर्टन्स बना लिए और इतना वाला कपड़ा जो है बच्चों बच गया, ठीक है। अब अगर इसका लेंथ बताना है तो क्या करना होगा, टोटल लेंथ में से अगर मैं इतना वाला लेंथ माइनस कर दूं, इतना वाला हिस्सा अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये कितना है, पता चलेगा कि नहीं। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉथ है ना उसका लेंथ हम निकाल रहे हैं, इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे कि एक कर्टन बनाने के लिए सपोज करो कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये 2 मीटर है, ठीक है, तो 5 कर्टन बनाने हैं ना, तो दूसरा बनाएंगे तो फिर से 2, तीसरा बनाएंगे तो फिर से 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है।
यानी टोटल कितने मीटर ये कपड़ा हो जाएगा, तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इन सभी को जोड़ देंगे, तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी कि टोटल 10 मीटर हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी वो कर्टन्स बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो हमने क्या किया बच्चों, 2 में मल्टीप्लाई किया 5 से। वैसे ही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, अगर एक कपड़े का मतलब अगर एक कर्टन बनाने के लिए इतना मीटर क्लॉथ चाहिए, जैसे कि मैंने इधर 2 लिया था, लेकिन एक्चुअल में हमें 2 नहीं लेना है, बस आपको समझाने के लिए मैंने 2 लिया था। एक्चुअल में हमें क्या लेना है बच्चों, ये लेना है 4.25, यानी कि इतना जो कपड़ा है ना, इतना वाला, ठीक है, इसका लेंथ कितना है 4.25, इसका भी लेंथ कितना है बच्चों 4.25, इसी तरीके से इसका भी कितना है 4.25, ठीक है। और इन सभी को जब आप एक साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, अभी देखो पता चल जाएगा। या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इन सभी को प्लस कर दो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, है ना। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, समझे ना क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी तो पक्का समझ में आया ही होगा, ठीक है। चलो 5 5 ज़ा डायरेक्टली कर दो, समझ जाओगे ना। देखो 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी आ गया 2, फिर 5 2 ज़ा क्या होता है बच्चों 10 होता है, 10 + 2 कितना होता है 12, 12 का 2 1 आ गया कैरी, फिर 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो 2 नंबर के बाद, तो देखो 1 2 यहाँ पे आप लगा दीजिएगा बच्चों पॉइंट, ठीक है। यानी अगर हमें 5 कर्टन्स बनाने हैं तो हमें इतने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना वो आ चुका है, कितना आया 21.25 मीटर, ठीक है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, तो देखो ये जो हमारे पास क्लॉथ है ना बच्चों, इसका टोटल लेंथ है हमारे पास, टोटल लेंथ कितना है ये देखो इतना, ठीक है। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, इसका लेंथ कितना है 23.50, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है इतना, मतलब 5 कर्टन्स बनाने के लिए जो भी कपड़ा हमने यूज किया उसका लेंथ हमारे पास आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे में से इतने वाले हिस्से को माइनस कर देंगे, यानी कि 23.50 में से इसको जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं कि लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ये जो टोटल लेंथ है उसमें से हम ये वाले लेंथ को माइनस कर देंगे, है ना। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ माइनस करेंगे किसको, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कर्टन्स, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बनाना आप लोग सीख लीजिएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कर्टन्स, ठीक। तो देखिए बच्चों टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है, तो यहां से देख लो 23.50 माइनस, और ये देखो कितना आया है 21.25, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 21.25, ठीक है। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो कैसे होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये भी, ठीक है। माइनस करना तो आपने पहले भी सीखा ही है, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ, 23.50 माइनस करेंगे 21.25 को, ठीक है। चलो अभी माइनस करते हैं, 0 में से 5 नहीं जाने वाला, तो इसने किसको कैरी दिया, तो बताइए कितना आ गया 5, है ना, मतलब 10 हो गया ना, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा बच्चों 4, क्योंकि पहले इसने 1 दे दिया था ना 0 को, तो 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पॉइंट, ठीक है। फिर 3 में से 1 गया तो 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि कितना कपड़ा बचा हुआ है, तो 2.25 मीटर क्लॉथ लेफ्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, इधर नीचे दिखेगा कि नहीं आप लोग को, देखो 2.25 मीटर है, ओके। मैं इधर लिख देती हूँ, समझे। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से एक बार फिर से इसको देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। बस ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ये बना करके बताया ना, वैसे आपको मतलब अगर आप इसको ऐसे समझेंगे ना तो आपको ये सिंपल लगेगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो एक बार फिर से मैं आप लोग को समझा सकती हूँ, ठीक है। रुकिए एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ताकि मतलब जिन भी बच्चों को, जिसको डाउट नहीं है उनका तो कुछ नहीं, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो ज़रा इधर देख लो, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चों ये जो वेदिका है ना, इनके पास टोटल इतना मीटर कपड़ा है, कितना मीटर, इतना, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है 23.50 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो
क्लॉथ है ना बच्चों, इसका लेंथ इतना है, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें कर्टन्स बनाने हैं, पर्दे बनाने हैं, ठीक है। और एक पर्दा बनाने के लिए मतलब जो भी कपड़ा लगेगा उसका लेंथ हमने देखो कितना निकाला था, 4.25। तो सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना वो कितना है, 4.25। ये कितना है, 4.25, ठीक है। और वो सेम साइज के क्या कर रही है, कर्टन्स बना रही है ना। तो देखो ये भी कितना होगा, इतना ही होगा 4.25, ये भी कितना होगा 4.25, ये भी कितना होगा उतना ही होगा। कितने कर्टन्स बने, 1 2 3 4, और ये रहा आपका 5वां वाला कर्टन्स, ठीक है। सबका साइज क्या है बच्चों, सेम है, बराबर। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा था कि जो भी यहाँ पे क्लॉथ बच रहा है उसका लेंथ बताइए। तो देखिए बच्चों 5 कर्टन्स तो ये हो गए, ठीक, और ये बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसका लेंथ कितना होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ पहले तो निकालेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है वो हम निकालेंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे, मतलब ये जो टोटल लेंथ है उसमें से इतने वाले लेंथ को माइनस कर देंगे, यानी कि ये पूरे में से इतना पार्ट हटा दो तो ये पार्ट मिलेगा कि नहीं। वैसे ही इसमें से इतने वाले हिस्से को जब माइनस करेंगे तब जाके हमें ये वाला जो हिस्सा है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने वही तो किया ना बच्चों, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फाइंड किया। देखो बच्चों 5 कर्टन्स बनाने के लिए हमें कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी वो हमने इधर निकाला था मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाई ही क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं सभी का साइज सेम है, इसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तब जाके हमें ये आंसर मिला। फिर हमने क्या किया, ये पूरे में से इतने वाले हिस्से को देखो माइनस कर दिया और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया 2.25 मीटर्स, ठीक है। तो बस ये था बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आप लोग को समझ में आया ही होगा, ओके। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट, ओके। बाकी सब तो ठीक ही है ना। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, मैं सही कर देती हूँ उसको। मीटर का स्पेलिंग आप जानते हो ना, ये होगा मीटर्स, ठीक है। मैंने ई एक्स्ट्रा लगा दिया था, कोई बात नहीं, ठीक कर देती हूँ। देखो मीटर्स ऐसे आता है, ओके। तो ध्यान रखना ऐसे एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग को बता दूं कि इसके पहले के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आप लोगों को इसके पीडीएफ फाइल चाहिए, मतलब ये जो सॉल्यूशंस मैं करवाती हूँ इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर के ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो गुड बाय एवरीवन।